फाउंडेशन सेगमेंट के अंदर हमारा 4th चैप्टर है, दैट इज मिलीनियर क्लैरिटी। एक एवरेज पर्सन को पता है उसे क्या चाहिए, और एक बिजनेसमैन या फिर सक्सेसफुल इंसान को पता है उसे क्या करना चाहिए। लाइफ में क्या चाहिए यह सबको पता है। आप किसी से भी पूछ लो आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, तो सब यही बोलेंगे मुझे पैसा चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ियाँ चाहिए, मुझे नॉलेज चाहिए और मुझे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या करना है, कोई जवाब नहीं। क्या चाहिए ये ज़रूरी नहीं है, उसके लिए क्या करना होगा ये बेहद ज़रूरी है। इसको अच्छे से समझाने के लिए अगेन मैंने 5 पिलर्स को डिज़ाइन किया है, जिसमें से सबसे पहला और सबका फेवरेट, ड्रीम्स। आपके क्या सपने हैं? जब आप पैदा होते हो, आप स्कूलिंग में पढ़ने के लिए जाते हो, तो जब आपसे कोई पूछता जाता है ना कि आप बड़ा होकर क्या बनोगे, काफ़ी सारे बच्चों का यही जवाब होता है, मैं बड़ा होकर टीचर बनूंगा, मैं बड़ा होकर पुलिस बनूंगा, मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा। जब वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं समझ आते, जो सोसाइटी में ट्रेंडिंग में चल रहा होता है, जो बार बार हम सुनते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे गोल्स भी उस तरीके से डिज़ाइन होना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जब हमें एक रियलिटी हिट करना शुरू कर देती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमें अपने ड्रीम्स को लेकर, अपने सपनों को लेकर एक रियलिटी हिट होना शुरू कर देती है कि जो सपने हमने बचपन में बनाया था, एक्चुअल में हम ना उस सपनों के लिए बने ही नहीं होते। हमारे गोल्स ही अलग होते हैं। किसी किसी को गोल्स तो होते नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना है, लेकिन क्या करना होता है यही नहीं पता होता। इसके लिए हमारे ड्रीम्स डिफ़ाइन होना बेहद ज़रूरी है। जब तक हमारे ड्रीम्स को डिफ़ाइन नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे माइंड में क्लैरिटी होगी ही नहीं कि हमें आगे क्या करना है जब तक। और मान लो आप सुबह उठते हो और सो जाते हो, उसके दरमियान आपको क्या करना है आपको पता ही नहीं, आपकी क्या टास्क को परफॉर्म करना है आपको पता ही नहीं, तो क्या आपकी लाइफ से एक सही ट्रैक पे चल रही होगी? इसका आंसर इज़ बिग नो। अगर आपकी लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो आपके ड्रीम्स भी होना चाहिए। ड्रीम्स तब पूरे होते हैं जब आप उन्हें विदाउट एनी लिमिटेशन देखते हो। जब तक आप ये फील नहीं करोगे कि ये चीज़ें पॉसिबल है, तब तक आप वो कर ही नहीं सकते। चाहे जितने भी एफर्ट डालो, जितने भी स्ट्रगल डालो, जितने भी स्ट्रैटेजीज बना लो, आप वो कंप्लीट कर ही नहीं सकते। अपने अंदर से फील होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। तब जाकर अपने ड्रीम्स पूरे होते हैं। अगर आपके मन में 1% का भी डाउट है कि ये मेरे लिए पॉसिबल है या नहीं, तो मान लो कि वो ड्रीम्स आपका ड्रीम से रह गया, आप वो ड्रीम को कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि जब जो भी सपने आप देखते हो ना, तो उसको 0% डाउट रख के आपको वो सपने देखने होते हैं, उस पर काम करने होते हैं, तब जाकर वो अचीव होना शुरू कर देते हैं। इसलिए बोला जाता है जब भी आप सपने देखो, औकात से बाहर देखो। ये मत सोचो कि वो सपने कैसे पूरे होते हैं, ये मत सोचो कि मेरे पास उस सपने पूरे करने के लिए कोई भी एक्शन प्लान नहीं है। पहले सपने देखना तो शुरू कर दो, धीरे धीरे आपको एक्शन प्लान भी नज़र आने लगेंगे। आप उसके तरफ जाओगे, एक्शन लेते जाओगे, तो वो सारे सपने एक दिन ज़रूर पूरे होंगे। हर किसी को सपने को पूरा करने के लिए ना एक पागलपन होना चाहिए। एक और पागलपन निकल कर आता है जिसका नाम है दैट इज़ विज़न बोर्ड। अपने सपनों को आप जहाँ कहीं पे भी जाते हो, जहाँ कहीं पे भी आपकी नज़र जाती है, वहाँ पर अपने सपनों के पोस्टर्स को लगा लो। अगर आपको एक बड़ा सा घर चाहिए, बड़ा सा घर की फ़ोटो लगा लो, फ़ोटो निकालो, आप अपने दरवाजे पे लगा दो, विंडो जब ओपन क्लोज़ करते हो वहाँ पर लगा लो। मैंने भी अपने ड्रीम्स को अपने डोर के पीछे लगाया। जब भी मैं सुबह डोर को ओपन करता हूँ तो मेरी नज़र उस गोल की तरफ जाती है। जब भी मैं उसको बंद करता हूँ, डोर को बंद करता हूँ, तो मेरी नज़र उस गोल की तरफ जाती है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड होता हूँ अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। देखो, जब तक आपको ये पता नहीं होता कि आपको क्या चाहिए, तब तक आप वो भी नहीं कर पाओगे कि उस वो पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इसलिए अपने अंदर एक बहुत ही बड़ा पागलपन ये रखो, जहाँ कहीं भी जितने भी ज़्यादा हो सके, जितनी ज़्यादा जगह हो सके, उतनी ज़्यादा जगह अपने गोल्स को पोस्टर बना के रख लो। अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे बना कर रख के रख लो। मैं एक दिन बताऊंगा अपना फ़ोन का वॉलपेपर भी मैंने कौन सा टारगेट को मैंने बताया है, ठीक है? तो एक दिन ज़रूर उसके बारे में बात करेंगे, मेरी क्या ड्रीम्स हैं, मैंने अपने कमरे में कहाँ कहाँ पे अपने ड्रीम्स को लगा कर रखा है। लेकिन वो सारे ड्रीम्स आपको कहीं ना कहीं इस सीरीज़ के दरमियान कहीं ना कहीं तो आपको देखने को मिलेंगे, आपको उसको नोटिस करना होगा, ठीक है?
वो पागलपन होना ज़रूरी है। दैट इज़ अपने सपनों को जितनी ज़्यादा जगह हो सके उतनी ज़्यादा जगह पोस्टर बनाकर उसको वहाँ पर लगा दो। डेली बेसिस पे उसको देखना शुरू करो, उसको मैनिफेस्ट करो वो पूरे होते हुए। और हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, जो भी आप सपनों को लगाते हो ना, उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग इमोशन होना चाहिए। वो इमोशन आपका अपना इमोशन होना चाहिए, ना कि सपने ऐसा होना चाहिए कि यार वो कर रहा है तो चलो मैं भी करता हूँ, उसके पास वो है तो चलो मेरे पास भी होना चाहिए। ये आपको उसको अचीव करने के लिए पुश नहीं करेगा। इस बात को समझो। आपके कोई ड्रीम्स है ना, जो भी पोस्टर लगा लो, आपका आपका सपना है घर लेना, घर बनाना, उसके पीछे क्या इमोशन हो सकते हैं? यार मैं ये घर बना के अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर सकता हूँ। ये हो गया अपना स्ट्रॉन्ग माइंड सेट, अपना स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो सकती है, स्ट्रॉन्ग इमोशन हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो कोई भी सपने देखो, वो सपने के पीछे आपका अपना पर्सनल इमोशन जुड़ा हुआ होना चाहिए। तब जाकर वो सपने को पूरा करने में मोटिवेशन आएगा, वो सपना पूरा करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, जिसमें आपकी खुद की फीलिंग जुड़ी होती है, ना कि किसी और को देखकर वो पा रहा है, वो कर रहा तो मैं भी करूँगा, वो उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। तो अगर ऐसा सोचते हो ना तो वो सपने पूरे नहीं हो सकते। दूसरा पिलर है दैट इज़ गोल्स। हमारे ड्रीम्स लिमिटेड होते हैं, तो गोल्स टारगेटेड होते हैं। मुझे ये चीज़ करनी है, इतने टाइम में करनी है, ये आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। सपने तो हर कोई देखते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए यही पता नहीं होता। मान लो आपको एक घर लेना है, फिर एक घर बनाना है, उसका कॉस्ट आएगी सपोज मान लो 2 करोड़ रुपए। अब आपको ये सोचना होगा कि ये 2 करोड़ कैसे आएंगे, इस टाइम तक आएंगे, क्या करने से आएंगे। जब आपको इतने टाइम में 2 करोड़ कमाने हैं तो आपके गोल की क्लैरिटी हो गई, समझ लो। और हाँ, एक बात और ध्यान रखो, जब आप ड्रीम्स लिख रहे होते हो ना तो वहाँ पर आप इम्प्रैक्टिकल होते हो। जब आप गोल्स लिख रहे होते हो वहाँ पर आप प्रैक्टिकली सोचते हो गोल्स कैसे पूरा होगा। जब आप गोल्स डिफाइन कर रहे होगे तो तब आपको वहाँ पर प्रैक्टिकली सोचना होगा कि अगले 1 साल में क्या पॉसिबल है, अगले 2 साल में क्या पॉसिबल है। अगर आपने गोल ही ऐसा ले लिया जिसपे आपका बिलीफ सिस्टम ही स्ट्रांग नहीं है तो वो पूरे कभी भी नहीं होंगे। कहने का मतलब सिंपल सा है, अपने गोल्स को बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और स्पेसिफिक करना होगा। आप अपने गोल्स को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल रखना बेहद ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म कैन बी डिफाइन इन नेक्स्ट 3 मंथ्स और लॉन्ग टर्म का आप बना सकते हो 1 साल का या 2 साल का। जो भी गोल्स आप डिसाइड करते हो वो उसका अचीव करना या नहीं करना वो एक अलग सवाल है। इंपॉर्टेंट थिंग इज आपके गोल्स डिफाइन होना ज़रूरी है। थर्ड पिलर है दैट इज टारगेट। आपको पता होना चाहिए कि आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है। टारगेट मतलब मुझे इतना काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको इस महीने 1 लाख रुपए एफिलिएट मार्केटिंग से कमाने हैं, तो सबसे पहला टारगेट क्या हो सकता है कि मेरा कन्वर्जन रेशियो 1% है। 1% कन्वर्जन रेशियो मतलब मुझे 100 लीड से बात करनी होगी। 100 लीड से मैं बात करूंगा तो उसमें एक कन्वर्जन आएगा जिसका हमारा प्रॉफिट होता है, हमारे एफिलिएट मार्केटिंग का कमीशन होता है 10,000। ठीक है, तो 1 लाख रुपीज़ कमाने के लिए हमें कितनी क्लोजिंग करनी पड़ेगी? 10 क्लोजिंग करनी पड़ेगी, राइट। हमने 10 क्लोजिंग करनी है तो हमें 1,000 लीड्स जनरेट करनी होगी। 1,000 लीड्स पे हमें काम करना होगा, जिसमें से 10 लीड्स कन्वर्ट होगी। कन्वर्ट होने के बाद हमें 1 लाख रुपए का कमीशन आएगा। ये होता है आपका स्पेसिफिक टारगेट। हाँ, अभी मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ ना, ये थोड़े से आपको समझ नहीं आएगा। अगर आप बिगनर हो तो ये समझ नहीं आएगी लीड जनरेशन क्या, ये क्या होता है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है, क्लोजिंग क्या होता है और लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, ये नहीं पता चला। जस्ट रिलैक्स करिए खुद को एंड जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ उसको सिर्फ और सिर्फ सुनते जाइए, क्योंकि अगले मॉड्यूल में हमने यही सारी चीज़ें बात करने वाले हैं, जिससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने वाली है कि एफिलिएट मार्केट में किस तरह से ग्रो करना है। ठीक है, बात चल रही थी कि 100 लीड जनरेट करना है। 100 लीड कैसे जनरेट होगी? हमें इतने कंटेंट पोस्ट करना होगा, इतने कंटेंट से हमें 100,000 लीड्स आएगी। ठीक है, 1000 लीड्स आने के बाद जिसमें से हम 10 को कन्वर्ट करेंगे तो हम 1 महीने का 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। ये होता है स्पेसिफिक टारगेट। कहने का मतलब इस महीने मुझे क्या करना है, इस हफ्ते मुझे क्या करना है, उसके लिए आज मुझे क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको टारगेट करना चाहिए, उसको डिसाइड करना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए आज पे कि मुझे आज क्या करना है, आज मुझे ये 3 टास्क कंप्लीट करना है। देखो इसकी साइकिल कहाँ से चलती है मैं आपको बता देता हूँ। हम
ड्रीम्स देखते हैं, सपने देखते हैं, सपनों को हमने गोल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। वो सारे गोल्स एक टारगेट, स्पेसिफिक टारगेट्स में आते हैं। वो स्पेसिफिक टारगेट शॉर्ट टर्म टारगेट में कन्वर्ट होता है। शॉर्ट टर्म टारगेट यानी कि वीकली टारगेट हमारा क्या होना चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है। लॉन्ग टर्म टारगेट यानी कि एक महीने में हमें क्या करना चाहिए, ये टारगेट बेस रख के हमें काम करना चाहिए, तो तब हमें एक अच्छा खासा रिजल्ट मिल सकता है। फोर्थ पिलर है दैट इज़ सर्वाइवल। पता है काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर देते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सारी नॉलेज को गेन कर लेते हैं। उनके दिमाग में कैलकुलेशन चलना हो शुरू कर देती है। सिर्फ कैलकुलेशन चलती है कि मैं ये महीने में इतने कमा सकता हूँ, तो मैं अभी जो प्रेजेंट की जॉब कर रहा हूँ उसकी क्या ही ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं सोचता हूँ कि मेरी जॉब को मैं छोड़ देता हूँ, रिज़ाइन कर देता हूँ, पूरा फोकस एफिलिएट मार्केटिंग में करता हूँ। ये ऐसा करोगे ना तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। एफिलिएट मार्केटिंग को आप प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। आज आपने मान लो आप 30,000 रुपीज़ जॉब से कमा रहे हो। अब आपके सामने एफिलिएट मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी आती है। यहाँ पर आपने कोर्सेस को परचेस करते हो। परचेस करने के बाद एफिलिएट मार्केटिंग में सीखना शुरू कर देते हो। आपको पोटेंशियल समझ आती है कि हाँ, मैं एफिलिएट मार्केटिंग से महीने का 1 लाख भी कमा सकता हूँ, 2 लाख भी कमा सकता हूँ, तो मैं 30,000 की जॉब की क्या ही ज़रूरत है। देखो, एफिलिएट मार्केटिंग को ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझो। एफिलिएट मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए, सीखने के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम लगता है। वो टाइम किसी किसी का 1 हफ्ता होता है, वो टाइम किसी किसी का 1 महीना होता है, वो टाइम किसी किसी का 3 महीने होते हैं। तो हाँ, अगर आपको जॉब से रिज़ाइन करना ही है ना, तो आप तब रिज़ाइन कर सकते हो जब आप खुद से ही अश्योर होते हो कि हाँ, मैं एफिलिएट मार्केटिंग से मैं अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहा हूँ, मुझे जॉब की ज़रूरत नहीं। तब जाकर आप यहाँ से आप उस जॉब को रिज़ाइन करने के बारे में सोचते हो। हमेशा एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने के बाद हमेशा अपने बैकअप को छोड़ो मत, अपने बैकअप को साथ लेके चलो। पता नहीं कौन सी चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है, कौन सी चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रही है। इसके लिए एफिलिएट मार्केटिंग में आए हो तो अपने बैकअप के साथ एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो करो। जब ग्रो करोगे तब आप अपना बैकअप को छोड़ सकते हो। हमारा अगला पिलर है दैट इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसके बारे में मैंने बात कर चुका हूँ, मैं फिर से बताना चाहता हूँ। पेन और कॉपी एक ऐसी चीज़ है जो आपके गोल्स को एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब मैंने जो बताया था ना कि वीकली रिव्यू करना है। आप अपने ब्रेन को स्टॉर्म करते रहो। जब आप प्रॉब्लम्स देखते हो, जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे तो ब्रेनस्टॉर्मिंग से आपको क्लैरिटी मिलेगी। वो क्लैरिटी से आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। उस अंडरस्टैंडिंग से उसके अकॉर्डिंग आपका एक एक्शन प्लान बनेगा। एक्शन प्लान जैसे बनेगा, उस एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट्स भी जनरेट होने लगेगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्यों करते हैं मुझे बताओ। जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग से ना ये होता है, जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करना शुरू कर देते हो ना, तो मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। जब हमें प्रॉब्लम्स पता चलेगी, हमारे सामने प्रॉब्लम्स होगी, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है। जब तक हम अपने प्रॉब्लम को पता ही नहीं करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करेंगे, तब तक उसका सल्यूशन भी नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा बताओ मुझे, नहीं मिलेगा ना। इसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करना भी आपको बेहद ज़रूरी है। आई होप आपको मिलीनियर की क्लैरिटी मिल गई होगी।